धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरविंद आप सबके सामने प्रतिशत का सवाल लेकर आए हैं। प्रतिशत परसेंटेज अगर आप जानेंगे तो इसके आगे हम लाभ हानि बताएंगे, साधारण ब्याज बताएंगे, लेकिन बिना परसेंटेज का एक सवाल भी आप हल नहीं कर सकते हैं। हम जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक परसेंटेज में पहुंचाएंगे और बहुत आराम से चलेंगे। आप हमारे साथ चलने का प्रयास कीजिए। हर एक प्रतिशत का हर एक सवाल बहुत करीबी से, बहुत बारीकी ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे कहा जाए प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत का मतलब 100। अगर किसी चीज में, अगर किसी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। अगर किसी संख्या को प्रतिशत में ले आना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करना है, हमें 100 का गुणा करना है। अगर किसी संख्या से प्रतिशत को हटाना है तो भाग देना है। अरे भाई, हटाने के लिए कम किया जाता है। हटाना का मतलब हट जाइए। आप किसी के हिस्सेदारी में हैं, अगर आपको वो अपने हिस्सा से निकाल रहा है तो यानी कि कमी होगा, आपको घाटा लगेगा। घाटा कब होता है, कब उत्तर आता है? जब भाग देने से, जब भाग दिया जाता है तो तभी तो कम उत्तर आता है। इसलिए अगर किसी भी संख्या को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो 100 का गुणा कर दीजिए। अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 का गुणा कीजिए। अगर परसेंटेज से हटाना है तो 100 का भाग दीजिए। सस्ता जुगाड़, इंडिया में सबसे बड़ी चीज जुगाड़ है। देखिए, अगर किसी चीज को प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत से हटाना है तो 100 का भाग देंगे। अब देखिए, जैसे 4/5 है, अगर हमें प्रतिशत में ले आना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। यानी कि किसी संख्या को प्रतिशत में लाया जाता है कब? जब 100 का गुणा करेंगे हम तब। और प्रतिशत में अगर है तो हटाया जाता है कब? जब हम 100 से भाग देंगे तब। सस्ता जुगाड़ है, बहुत आसान तरीका है। देखिए, अगर 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 20, 20 चौका 80%, 80% आंसर। अब देखिए, यह सही है कैसे? अब 80% को अगर हम देखें, 80% को अगर हम 4/5 को हमने प्रतिशत में लाने के लिए क्या किया? 100 का गुणा किया। अगर यह प्रतिशत से हटाना होता है, अगर प्रतिशत से हटाना चाहते तो 80 में 100 का भाग दे, प्रतिशत से हट जाएगा। अब देखिए, या 0 से 0, 2 चौका 2 पंचे, 4/5 आया बेचारा, 4/5। अरे भाई, अबला स्टार्टिंग में 4/5 ही था, 4/5 था, 4/5 था स्टार्टिंग में, 4/5 था। परसेंटेज में बदलने के लिए हमने 100 का गुणा किया, बेचारा प्रतिशत में आया। लेकिन हम फिर प्रतिशत से हमें नफरत था, हम कहा चलिए भाई जाने दीजिए। फिर प्रतिशत को हमने हटाने के लिए 100 से भाग दे दिया, बेचारा हटा फिर 4/5। चाहे जिस संख्या को आपको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देना है। अगर प्रतिशत से हटाना है तो 100 से भाग देंगे। अब देखिए, अब जैसे हम संख्या अगला संख्या लिया हम, अगला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल यह है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, चाहे जो लीजिए, 2/5 लिया हमने, 2/5 लिया। अगर 2/5 को परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 2/5 में 100 का गुणा करेंगे, फिर आएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20, 20 दूना 40%, 40% होता है। अब 40% को अगर प्रतिशत को हटाना है, अगर प्रतिशत को हटाना है तो क्या करेंगे? इसमें 100 का हम भाग दे देते हैं। देखिए, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
2/5, फिर 2/5। बहुत आसान तरीका। एक तरीका और है, अगर डायरेक्ट आप जानना चाहते हैं, जैसे अगर 40% है, डायरेक्ट एक जुगाड़ और है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100। अरे 40/100 कीजिए, ऑटोमेट 40/100 करेंगे भाई, 40/100 करेंगे, प्रतिशत का मतलब 100, प्रतिशत मतलब 100, 40/100 किया, 0 से 0, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, फिर आया 2/5। चाहे ऐसे जान लीजिए चाहे ऐसे जानिए, यानी कि जैसे हमने कहा किसी संख्या को अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा कीजिए। लाना है यानी कि गुणा करेंगे तो मजे का आएगा आंसर ना भाई, आएगा, लाना है तब इसमें आएगा। अगर हटाना है तो क्या करेंगे, अरे भाई भाग देंगे। अगर कौनो किसान अगर किसी घास को हटाना चाहता है तो क्या करता है, क्या करता है, उसको एक कुदार के माध्यम से या फावड़ा के माध्यम से, या एक किसान के पास खुरपी होता है, खुरपी होता है, उससे उसका जड़ ही काट देते हैं और वह घास फूस नष्ट हो जाता है। ऐसे सवालों में अगर किसी संख्या को अगर आपको प्रतिशत में लाना है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अगर प्रतिशत में से हटाना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देते हैं। कोई भी संख्या हो, ऐसा है आप सब, यह प्रतिशत का अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी एक से बढ़कर एक ट्रिक इसमें बताएंगे। अब जैसे देखिए, पहले आप इतने से एकदम समझ लीजिए जिससे दिक्कत ना बने। अगर कहा जाए 500 को, जैसे 5 को प्रतिशत में लाए, जैसे भाई चाहे जो संख्या आ जाए, अगर कह दिया जाए आपको 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 को प्रतिशत में बदलो, 4 को प्रतिशत में बदलना है, बदलो। अरे भाई 4 को प्रतिशत में बदलो, चाहे जय क्यों बदलो, अगर प्रतिशत में बदलना है माने प्रतिशत ले आना है, क्या करेंगे, 4 का भाई 4 में 100 का गुणा करेंगे, 4 में 100 का गुणा करेंगे, हुआ 400, कितना हुआ 400 प्रतिशत आंसर, 400 प्रतिशत आंसर है कि नहीं। अगर 4 को प्रतिशत में लाना है तो 400 प्रतिशत, अगर 400% है, 400% है, अगर प्रतिशत इससे हटाना होता, 400% है, अगर प्रतिशत हटाना होता तो क्या करते, 100 का भाग दे देते। अरे भाई 400 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 0 कटा वही 4 आएगा, है कि नहीं। देखिए 4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अगर किसी संख्या को 4, भाई यहाँ पर संख्या हमने 4 लिया था, अब यहाँ संख्या भाई 400% आया, 400% को अगर हमें प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, फिर 4 आया। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत से उसे हटाना है तो 100 का भाग करेंगे। तमाम सवाल लेकर आएंगे आप सबके सामने हम। जैसे और सवाल देखिए, जैसे अगला एग्जांपल, जैसे 25 100 का कितना प्रतिशत होगा, 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 25 100 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए 25 100 का माने 25 जो पूछा जाता है उसे ऊपर रख दिया जाता है, जिस भाई जो पूछा जाता है जिसको ऊपर रख दिया जाता है। 25 100 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 100 में 25 का कई हिस्सा प्रतिशत में बनेगा, यानी कि 25 100 का कितना प्रतिशत होगा। अरे भाई 25/100, और इसे किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है। जब परसेंटेज में बदलेंगे भाई देखो 25, हमसे 25 का पूछा गया था, 100 में से पूछा गया था, जो पूछा जाए उसे ऊपर, जिसमें से पूछा जाए उसे नीचे, और प्रतिशत में बदलना है 100 का गुणा।
अरे भाई 100 का गुणा 100 से 100 कटा 25% आंसर। 25 100 का कितना प्रतिशत होगा? अरे 25% होगा। अगर कह दिया जाए अगला एग्जाम्पल ना भाई, चाहे जो कह दिया जाए, जैसे देख 3 5 का कितना कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 3 5 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 3 5 का कितना प्रतिशत होगा। अब 3 का पूछा गया है, अब 3 का 3/5 3/5 3 ऊपर 5 नीचे गुणे 100 कटाएंगे। 5 दूनी 10 और 20 तिया 60% होगा। तमाम सवाल आप सेट कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक सवाल सेट कर सकते हैं। जैसे देखा चाहे जो रखा, अगर कहा जाए 15 अगर कहा जाए 15/75 का कितना प्रतिशत होगा, 15/75 का कितना प्रतिशत होगा, तब क्या करेंगे आंसर में भाई 15/75 का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 75 में 15 का कई परसेंटेज हिस्सा बनेगा भाई। अब देखें 15/75 गुणे 100, अब कटाइए इसे, देखें 25 तिया 75 25 चौका 100 और 3 5 15 5 चौका 20% बनेगा, 20% बनेगा, यानी कि 15/75 का कितना प्रतिशत होगा, 20% बनेगा। अब देखिए ऐसे तमाम सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, तमाम सवालों का जवाब आप दे सकते हैं, तमाम उदाहरण है। कुल मिलाकर कहा जाता है कि अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा करेंगे, अगर प्रतिशत को हटाना है तो हम 100 का भाग दे देते हैं। आपको दिमाग में बस इतना ही रखना है, अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग। जैसे हमने किसान की बात बताया, अगर घास फूस किसान हटाना चाहता है तो घास का जड़ काट देता है, जड़ का मतलब हर में हम 100 का भाग दे देते हैं, यानी कम कर देते हैं भाई। अब देखें आप तमाम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं इस पर, जैसे कहा जाए देखें यह बन गया 5/75 का कितना प्रतिशत होगा, 5/75 का कितना प्रतिशत होगा, अरे फिर आंसर 5/75 गुणा 100, परसेंटेज पूछा गया है, 100 का गुणा करेंगे भाई, फिर 25 तिया 75 25 चौका 100। अब देखें 5 चौका 20 20/3% आंसर 20/3%। अगर अंश ज्यादा है तो हर से भाग दे दिया जाता है, ये तो सवाल आएगा तो बताया जाएगा भाई। अब देखिए तमाम सवाल आप तमाम उदाहरण हल कर सकते हैं ऐसे। कुल मिलाकर अगर आपको प्रतिशत में ले आना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। ये ठान लीजिए, याद कर लीजिए, बस सस्ता जुगाड़ है। अब देखिए और एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, अगर अगला एग्जाम्पल 4% 5% का 4% 5% का कितना प्रतिशत होगा। अब सोचिए प्रतिशत का प्रतिशत आ रहा है यहाँ पर, अरे लाख है। अगर आप जुगाड़ जान रहे हैं, टेक्निक जान रहे हैं, अगर आप में क्षमता है तो डरने की कोई बात नहीं है भाई, सांच को आंच नहीं आता। अब देखिए 4% 5% का कितना प्रतिशत है, माने 4 वाले का पूछा गया है, 4 वाले का पूछा गया, 4% 5% का कितना परसेंटेज है। अब कैसे बताएंगे, वही सेम टू सेम, जिसका पूछा जाए उसका ऊपर करेंगे 4% बट्टे में 5%। क्या निकालना है, परसेंटेज ले आना है, प्रतिशत आपको ले आना है भाई साहब, 100 का गुणा करेंगे भाई। अब देखिए
प्रतिशत से प्रतिशत कटा, है कि नहीं? 5 दूनी 10, यहाँ पर 20, 20 चौका 80% आंसर आया आपका। चाहे जय सवाल पूछा जाए आपको, ऐसे हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे 2% 2% 10% का 2% 10% का कितना प्रतिशत होगा? अरे भाई चाहे जितना सवाल पूछा जाए, 2% 10% का आपको यही ध्यान देना है, यानी किसका पूछा गया है, किसके सापेक्ष पूछा गया है। अब देखिए 2% 10% का कितना प्रतिशत पर भाई परसेंटेज होगा, माने 2 और 10 में तुलना किया जा रहा है, 2 का पूछा जा रहा है। तब क्या करेंगे हम, 2/10 देखा 2% बटे 10% गुणे 100, 100 का काहे गुणा करेंगे, प्रतिशत में हमें लाना है। अरे भाई प्रतिशत से प्रतिशत कटा, अब देखिए E0 से E0 कटा, 10 दूना 20% आंसर। यानी कि आप तमाम सवाल लगा सकते हैं। और कोई उदाहरण किसी को, चलिए भाई एक और उदाहरण कह रहे हैं आप, तो हम एक उदाहरण और बता रहे हैं भाई साहब आपको। लेकिन जानिए, लगन बरात करना बंद कर दीजिए, ठान लीजिए, अगर माता पिता का नाम ऊंचा करना है तो आप एक एक सवाल, एक एक टाइप का सवाल हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। निवेदन है चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए आप। देखिए अगला, चाहे जितना सवाल पूछा जाए आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे एक महोदय ने कहा कमेंट के माध्यम से, सर जी और उदाहरण बताइए। लीजिए भाई और उदाहरण, जैसे 3% आप चाहे 20% का कितना प्रतिशत होगा, 3% 20% का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि प्रतिशत का प्रतिशत भाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत का प्रतिशत पूछा जा रहा है। अरे चाहे जो पूछा जाए, आपसे क्या मतलब, आपके पास तो जुगाड़ है, ताकत है, सोच है। अब देखिए इधर, यानी कि क्या करेंगे, वही आंसर इनका पूछा गया है, 3% ऊपर 20% नीचे रखेंगे, 20% नीचे, और प्रतिशत में हमें ले आना है, 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा भाई, और 20 पंचे 100, 5 यानी 15%, यानी कि 3% का 20% का कितना प्रतिशत है, 15% है। प्रतिशत अगर आप जानेंगे तो साधारण ब्याज का सवाल आप लगाना सीख जाएंगे। इसके बाद इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज, लाभ हानि का सवाल, जो कि तमाम जीडी, सीआरपीएफ, रेलवे, एसएससी, सीटेट ऐसे परीक्षाओं में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। तमाम परीक्षा, जैसे आर्मी की परीक्षा जो भाई जनवरी में होने वाली है, 10 जनवरी से स्टार्ट है। तमाम निवेदन है, तमाम छात्रों का फार्म भी रिजेक्ट हो रहा है, अपनी फार्म का जांच करें और सुनिश्चित ढंग से तरीके से तैयारी में लग जाएं। अब देखिए और उदाहरण बताएं, चलिए आप तमाम उदाहरण ऐसे लगाते रहेंगे। जैसे और अगर कोई संख्या, अगर देखिए टाइप नंबर अगला प्रकार का सवाल, टाइप नंबर अगला, यानी कि थर्ड पॉइंट हम ले रहे हैं। जैसे थर्ड पॉइंट, अगर कहा जाए 5 से कोई संख्या है 5 से बढ़कर 7 हो जाए, 7 से बढ़कर भाई 5 से बढ़कर 7 हो जाए, तब उसका भाई प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि पूछा जाता है, प्रतिशत कमी पूछा जाता है। देखिए इधर, अगर कोई संख्या, यानी कि कोई संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। क्या करेंगे इसमें, 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि, अगर 7 से घटकर 5 हो जाए तो प्रतिशत कमी कहा जाता है। एक सवाल जानेंगे तो इसी के आधार पर आप कमी भी बता सकते हैं और प्रतिशत वृद्धि भी बता सकते हैं। देखिए इधर,
5 से बढ़कर 7 हो जाए, अगर कोई संख्या 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? अरे भाई वृद्धि कैसे निकालेंगे? आंसर आपका 7 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। 2 पर भाई 2 का लाभ हुआ, 2 का वृद्धि हुआ, कितने का? 2 का वृद्धि हुआ। 5 में से भाई 5 से बढ़कर 7 हो जाता है, तब प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? 5 से बढ़कर 7 हो गया, 7 में से 5 निकाला 2, वृद्धि आया। अब 5 पहले स्टार्टिंग कितना था? 5, वही मूल वाला यानी कि प्रारंभिक वाला मान लिखा जाता है, जो बढ़कर यही जो वृद्धि हुआ इन्हीं का हुआ वृद्धि ना, इन्हीं का हमसे पूछा गया है। जिनका पूछा जाए उनके भाई उन्हें नीचे रख देते हैं, हर के रूप में लिखा जाता है। 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? 7 और 5 में वृद्धि 2 का हुआ, और किनका पूछा गया था? 5 का। 5 से बढ़कर 7 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि इसी का वृद्धि हो रहा है। जिनका वृद्धि हो रहा भाई, जिनका पूछा जाए उनको नीचे रख दिया जाता है, जिनका पूछा जाए उनको नीचे रख दिया जाता है, नीचे। और कहा जाता है कि अगर आप नीचे बैठेंगे, किसी का अगर सम्मान करेंगे, अगर आप कोई चारपाई पर लेटा हुआ है, अगर आप उसके सर पर बैठेंगे तो आपका सम्मान नहीं होगा, पैर के पास बैठना चाहिए। यही गलती तो दुर्योधन ने किया था। जब कृष्ण भगवान के पास गए, दुर्योधन पहले गया था, कृष्ण भगवान ने कहा कि जो हमारे पास पहले पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद भाई पहले पहुंचेंगे और जो मांगेंगे वो हम उन्हें देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुर्योधन अर्जुन से पहले पहुंच जाता है, लेकिन गलती क्या करता है? वह कृष्ण भगवान लेटे हुए थे, सो रहे थे, और उनके जाकर सिर पर बैठा, सिर के बगल, भाई सिर पर नहीं बगल बैठा है कि प्रभु जगे तो हम भाई अपनी बातों को रखें, क्योंकि महाभारत स्टार्ट होने वाला है। 18 दिन तक महाभारत चला था। अब देखिए जब अर्जुन आते हैं लेट, लेकिन कहा जाता है कि विधि का विधान, यानी कि अर्जुन के अंदर वो क्षमता थी, वह बुद्धि था, वो आए यानी कि प्रभु कृष्ण भगवान के पैरों के पास बैठ जाते हैं, यानी कि चारपाई पर लेटे थे, चारपाई के नीचे बैठ जाते हैं, नीचे। और क्या होता है हम बाद में बताएंगे इन कथाओं को, लेकिन इस समय सवाल 5 से बढ़कर 7 हो जाए तब प्रतिशत वृद्धि का होगा। वही जिनका पूछा गया उसको हम नीचे, जैसे अर्जुन की तरह पैर के भाई पैर के पास बैठा दिया गया, यानी कि इनका सम्मान किया गया, भाई सम्मान किया गया। इन्हीं को पूछा गया है 2/5, इनको पूछा गया तो इनका सम्मान हो रहा है। ये बेचारू तो फालतू में गए साथ, 5 से बढ़कर 7 हो गया, इनकी कीमत नहीं हुई, वृद्धि की कीमत हुई। कितने की वृद्धि हुई? 2। और किनका स्टार्टिंग में था? 5 का, 2/5। और प्रतिशत वृद्धि पूछा है 100 का गुणा। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर प्रतिशत ले आना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग दे देते हैं। अगर प्रतिशत आपको ले आना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे हम। अब देखिए हमें प्रतिशत में ले आना था, 100 का हमने गुणा किया। अब इसे हल करेंगे, 5 दूना 10, 1 0 बचा। अब 2 का 2 में 20 का या 20 बचा, 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 दूना 40%। या आप तमाम सवाल लगा सकते हैं ऐसे। अब जैसे देखिए अगला सवाल, यह अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल, अगर कोई संख्या 2 से बढ़कर, ऐसे तमाम कंपटीशन में तमाम, जैसे आर्मी के नौजवान जो बन जाते हैं, CRPF, भाई CISF, अब जैसे इसमें भर्ती आ रही है कि जो कि जनवरी में तमाम परीक्षा होने वाला है, ऐसे परीक्षाओं में ऐसे सवाल तो तमाम पूछे जाते हैं। प्रतिशत से लोग डर जाते हैं कि प्रतिशत अगर आप जानेंगे तो सोचिए आपका लाभ हानि, हर एक सवाल लगा सकते हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगा सकते हैं आप। तमाम सवाल समझने के लिए आपको प्रतिशत पर कंठस्थ लेना, प्रतिशत को जान लेना अति आवश्यक है। अब देखिए अगर कोई संख्या है 2 से बढ़कर, अगर चाहे जितना हो जाए, मान लिया कि
15 हो जाए, 15 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, वही फार्मूला, 2 से बढ़कर 15 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी भाई। देखें 15 वृद्धि कितनी, पहले वृद्धि निकालेंगे, 15 में से 2 निकालेंगे तो कितना आया 13। बोलो भाई 15 में से 2 निकालेंगे तो 13। और किनका पूछा गया था, 2 का, 2 को नीचे रखेंगे भाई, जिनको पूछा जाए उनका सम्मान किया जाता है, इसलिए भाई अर्जुन की तरह पैर के यानी कि हर के रूप में लिख दिया जाता है। और हमें प्रतिशत में ले आना है, 100 का गुणा कर देंगे, जब 100 का गुणा करेंगे तो कटाएंगे इसे भाई। देखिए यहाँ आएगा 50, अब 50 में 13 का गुणा करेंगे, 50 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 पचे 65, 650% आया, 650% आया, है कि नहीं भाई। यानी कि जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है, जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे तमाम सवाल आप लगा सकते हैं, ऐसे वृद्धि पूछा जाता है, ऐसे कमी पूछा जाता है। और एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो बताइए, क्या कुछ चाहिए, ये चलिए भाई, क्या, चलिए भाई सौरभ जी देखिए, यहाँ आप अगर हम सवाल इसी से रिलेटेड, अभी टाइप नंबर या तीसरा है, अब देखिए चाहे जो सवाल लिया जाए आपका, अगर कोई संख्या 4 से बढ़कर अगर 8 हो रही है, जस्ट दुगना हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी सोचिए। 4 से बढ़कर 8 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अरे भाई 8 और 4 में वृद्धि कितनी हुई, 4 की, 8 और 4 में वृद्धि कितनी हुई, 4 की, फिर बटे किसका पूछा गया इनका, फिर नीचे यही 4। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, 3 किया। अब देखिए 3 किया हमने, 3 से कोई संख्या 3 से बढ़कर 8 हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि, 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 5, 5 ऊपर किनका पूछा गया था, 3 का, 3 हमने नीचे लिखा। और किस में बदलना है, प्रतिशत में, अगर प्रतिशत ले आना है तो 100 का हम गुणा कर देते हैं। अब अगर कट रहा है तो कटाइए, नहीं तो कट रहा है तो मत कटाइए भाई, नहीं कट रहा है, सही में आएगा आंसर, यहाँ आएगा 500 बटे 3%, आप कटा दीजिए आंसर। ये तो वैकल्पिक के अनुसार से आप टिक लगाएंगे। अब देखिए अगर कमी पूछ लिया जाए आपका, अगर कोई संख्या है, जैसे मान लिया कोई संख्या 15 से, कोई संख्या 15 से बढ़कर कोई संख्या 15 से बढ़कर 12 हो जाए, कोई संख्या भाई 15 से बढ़कर नहीं, बल्कि बढ़कर तो बहुत आप जाने, अब घट कर जानिए, कोई संख्या 15 से घटकर 12 हो जाए, 12 हो जाए तब प्रतिशत कमी बताइए। यानी कि कई प्रतिशत की कम भाई उसमें घटोत्तरी हुई है, कई प्रतिशत की कमी हुई है। अब बस वही फार्मूला, वही फार्मूला, 12 में से 15 निकालेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा, कमी के लिए माइनस के बाद संकेत दे रहा है। और किनका पूछा गया था, 15 का चर्चा किया गया था, 15 का नीचे रखेंगे और किस में ले आना है, प्रतिशत में, 100 का गुणा किया। अब कटाइए आंसर, देखिए 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 1 0, ये 3 से ही 3 कटा, आएगा कितना 20% की कमी हो रही है। माइनस जो संकेत है इसका मतलब कमी आपको याद दिला रहा है। यानी कि 15 से घटकर 12 हो जाए तो प्रतिशत कमी कितनी होगी भाई। अब देखिए कमी 12 में से 5 निकाला -3। अब किनका पूछा गया था, 15 का पूछा गया था, जिनका पूछा जाता है उनको हम नीचे रख देते हैं। अब देखिए 15 रखा, अब प्रतिशत में ले आना, इसलिए हमने 100 का गुणा किया।
अब इससे हल किया तो 20%। यानी कि आपको चाहे जितना सवाल पूछा जाए। अब देखिए अगर कोई संख्या, इसी पर एक उदाहरण और, चलिए 5 से घटकर 2 हो जाए, कोई संख्या 5 से घटकर 2 हो जाए तो प्रतिशत कभी कितनी होगी। अब वही चीज फिर 2 में से 5 निकालेंगे तो -3। किन का पूछा गया था, 5 का। परसेंटेज में ले आना है तो 100 का गुणा करना है। कहा जाता है कि प्रतिशत में अगर आपको ले आना है तो 100 का गुणा करेंगे, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देंगे। अगर प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देंगे हम। देखिए अब 5 दूनी 10, 1 0 बढ़ाया, 20 तिहाई 60% की कमी हो गई इसमें। यानी कि 5 से घटकर 2 हो जाए तो उसमें कितना कमी का, भाई कितना परसेंटेज की कमी हुई, 60%। ऐसे तमाम सवाल आपको है, हम तमाम सवालों का आपको प्रतिशत का इस समय हम चैप्टर चला रहे हैं। हर एक टाइप का, जितने टाइप का सवाल बनेगा, हर एक टाइप का सवाल हम परसेंटेज का लेकर आपके सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। हर एक टाइप का सवाल बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर आप शेयर कीजिए हम तक, और करीबी से प्रतिशत का सवाल आप जरूर जानें। एक से बढ़कर एक सवाल हम बताएंगे परसेंटेज का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों। फ्रिक्शन वैल्यू जैसे हम बता रहे हैं आपको, फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब कि भिन्न, यानी कि दशमलव को भिन्न में बदलना। यानी कि जैसे 10% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 10% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा। अरे भाई फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब इसे भिन्न में बदल दीजिए, 10/100। 10/100 कहा जाता है कि प्रतिशत को अगर भिन्न में, अगर प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, कहा जाता है कि प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दीजिए, अगर प्रतिशत को ले आना होता है तो 100 का गुणा कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रतिशत को हमें हटाना था, यानी कि भिन्न में पलटना था। 1 0 से 1 0, 1/10, यानी कि 10 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। 5 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, यानी कि 10 या प्रतिशत को हटाना है। जब प्रतिशत को हटाना है तो 100 से हम भाग देंगे। अगर प्रतिशत, भाई हटाना का मतलब भाग दीजिए, और ले, अगर प्रतिशत में आपको ले आना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। या प्रतिशत को हटाना है, 5 से देख 100 से भाग दिया, प्रतिशत हट गया, फिर कटाएंगे तो 1/20 आएगा। अब देखिए चाहे जितने का पूछा जाए, अगर 15 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 15 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 15/100 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। ऐसे तमाम उदाहरण दे सकते हैं आप सब। जैसे 6 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 6/100, फिर कटेगा, एक ही गिनती से काटा जाता है, अंशव और हरव एक ही गिनती से काटा जाता है। जैसे कहा जाता है कि परशुराम अपने उस खड़ग से भाई, जैसे एक ही भाई क्षत्रियों का वार किया था, विनाश किया था, ऐसे ही एक ही तलवार मान लीजिए, एक ही गिनती से अंशव काटा जाता है, वही गिनती से हर को भी काटा जाता है। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 एक तलवार हुआ, और 2 से अभी 2 पंचे 10, 1 0 बचा है भाई, 3/50, 3/50। यानी कि आपको किसी का फ्रिक्शन वैल्यू निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 12 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 12/100। फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब आपको प्रतिशत को हटाना है। हटाने के लिए हमने कहा है कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दिया जाता है, प्रतिशत को ले आना है तो 100 का गुणा किया जाता है। हटाना है यहाँ पर, अब देखिए कट रहा है
अरे कट रहा है, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 3/25। यानी कि किसी भी, अगर आप पहले हम फ्रिक्शन वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके लिए हर एक फ्रिक्शन वैल्यू याद हो जाना चाहिए। जैसे 2 सही 1/3 का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा, 2 सही 1/3 का फ्रिक्शन वैल्यू जुबान से ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रयास कीजिए, हर एक सवाल का हर एक फ्रिक्शन वैल्यू आपके जुबान पर है, आपके जुबान पर है। जैसे 3 दूनी 6, 6 1 7/, फ्रिक्शन वैल्यू। अब देखिए ए, अगर हम 100 का इसमें है या दे भाग दिया या प्रतिशत हट गया, फ्रिक्शन वैल्यू का मतलब को प्रतिशत को हटाना है। यानी कि प्रतिशत को हटाने, भाई कहा जाता है कि प्रतिशत से भाई दशमलव को भिन्न में बदलना, जैसे आप पढ़े हैं वैसे इसे प्रतिशत को आपको हटा देना है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, जो आता है उसी को भिन्न कहा जाता है, यानी कि फ्रिक्शन वैल्यू अंग्रेजी में लोग बोल देते हैं। नहीं कटेगा, जाने दीजिए। 7/300 हर एक चीज का फ्रिक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पर 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 प्रतिशत में है, इसका फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगा। अरे भाई 11 9 99 100, यानी कि 100/9 गुणे 100, 100 से 100 कटा। देखें फिर से 9 का 11 में गुणा करेंगे, 9 11 99, 99 100, ऊपर 100 नीचे 9, प्रतिशत को हटाना था, इसी से 100 को हम भाग दिया, 100 से 100 कटा, यहाँ ऊपर 1/9। चाहे जितने का फ्रिक्शन वैल्यू आपको निकालना है, अगर कह दिया जाए 11 सही आप 3/8 का निकालिए, इतना का फ्रिक्शन वैल्यू। देखिए 11 8, 11 का 8 में गुणा करेंगे 88, 88 और 3 कितना होगा भाई 91 होगा, 91 होगा, और नीचे 8 गुणे 100। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसे लिखिए 91/800 प्रतिशत। प्रतिशत को नहीं प्रतिशत में हटाना था, यानी कि फ्रिक्शन वैल्यू में ले आना था भाई, सॉरी, यानी कि 91/800। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर हम आपको प्रतिशत को हटाने का जुगाड़ बता रहे हैं अभी आपको। यह ऐसा छोटा छोटा आपको फ्रिक्शन वैल्यू, आपको इतना प्रैक्टिस कीजिए हर एक सवाल आपको याद हो जाए। अब देखिए तमाम चीज़ का फ्रिक्शन वैल्यू आपकी जुबान पर होना चाहिए। अब देखिए कहा जाता है कि अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दिया जाता है, अगर प्रतिशत को ले आना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। प्रतिशत को अगर हटाना है तो 100 से भाग, अगर प्रतिशत को ले आना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करते हैं भाई। अगर देखिए इधर तमाम, अगर किसी और को दिक्कत हो, यानी कि प्रतिशत हटाने का जुगाड़ आप जान रहे हैं, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देंगे, अगर प्रतिशत को ले आना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब जैसे देखिए कोई सवाल, अगर कोई वस्तु है उसके मूल्य में, उसके रेट में अगर 5% की वृद्धि हो रही है, कितना 5% की वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि, यानी कि अगर किसी वस्तु का कुछ मूल्य है, किसी वस्तु की कुछ कीमत है, मान लिया रसगुल्ले की या छेना की, या भाई रसगुल्ले की कुछ कीमत है, उसमें दुकानदार ने कुछ परसेंटेज के दर से बढ़ा दिया, तब भाई प्रतिशत वृद्धि पूरे रेट पर कितना होगा वही निकाला जाता है। अगर 5% की वृद्धि कर दिया जाए, बात आप समझ लिए होंगे। मान लिया रसगुल्ला भाई 500 रुपया केजी है, 500 रुपया मान लिया केजी है, अगर दुकानदार ने कहा कि भाई ये 5% का हम वृद्धि कर दिया, यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपया बढ़ोतरी, वह बढ़ा हुआ चीज हम कैसे निकालेंगे। देखिए इधर, यानी कि देखिए
5% अगर बढ़ोतरी हो रही है तो 5% बढ़ोतरी हो रही है, तो सबसे प्रथम क्या करेंगे, उसकी हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे। बड़े जल्दी से या बड़े आसानी तरीके से वह रेट हम जान लेंगे। देखते रहिए पहले आप सब। 5% यानी कि इसकी फ्रिक्शन वैल्यू अगर नहीं जानते हैं तो 5/100% को हटाइए, इसको हल करेंगे। 5 का 5 और 5 बिसैया 100, 1/20 आया। वृद्धि कहाँ है, वृद्धि कहा गया है, वृद्धि का मतलब जोड़ के ले आइए। अगर वृद्धि कहे तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी कहे तो घटा के ले आइए। देखिए अगर भाई वृद्धि का है, प्लस का मतलब वृद्धि, 20 और 1 21/20, एक देखा 20 और 1 21, नीचे 20, 21/20% की वृद्धि हो गई। 21/20% की वृद्धि हो गई उसके रेट में। 21/20% की वृद्धि हो गई। अगर देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10%, अगर 10% की किसी वस्तु में वृद्धि हो रही है तो हम कैसे निकालेंगे, पहले 10/100 इसका फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे, आएगा 1/10। वृद्धि कहा गया है तब 10 और 1 11, 11/10%। सोचिए अगर किसी वस्तु का कुछ रेट है, कुछ प्राइस है, कुछ मूल्य है, अगर कुछ परसेंटेज की दर से वृद्धि किया जाए, उसका निकालने का आसान तरीका, या आपका वृद्धि पता चल जाएगा, वृद्धि निकल जाएगा। अगर देखिए अगर 8% की वृद्धि किया जाए, 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि किया जाए तो 8/100, 8/100। पहले इसकी फ्रिक्शन वैल्यू हम निकालेंगे, फ्रिक्शन वैल्यू कटाएंगे, 4 दूनी 8, देखिए कट रहा है, और यह 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/25 आया। अब 25 देखा, 25 दूई 27/25%। इसकी प्रतिशत वृद्धि भाई उस वस्तु पर प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, 27/25 हो जाएगी। यह वृद्धि चाहे जो पूछे, जैसे अगर कह दे 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी कहा जाए तो घटा के ले आइए। अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी कहा जाए तो घटा के ले आइए। जैसे पहले बताए थे, अगर प्रतिशत को ले आना है तो 100 का गुणा करते हैं, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग करते हैं। ऐसे इसमें अगर कौनो वस्तु का मूल्य में 15% की वृद्धि हो रही है तो हम जोड़ के ले आएंगे, अगर कमी हो रही है तो घटा के ले आएंगे। पहले इसे हम फ्रिक्शन वैल्यू इसका ज्ञात करेंगे, 15/100 कटाएंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1 0, यानी कि 3/20, 20 और 3 23, 23/20% वृद्धि हो रही है। 23/20% कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है वह निकाल सकते हैं आप इस सवाल से, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। यानी कि अगर कमी कह दिया जाए, कमी अगर मान लीजिए यही सवाल है, अगर कहा कि कौनो वस्तु के मूल्य में 5% की कमी हो रही है, 5% की कमी हो रही, माइनस का मतलब कमी, सेम टू सेम वही चीज, यहाँ पर कमी कहा गया है, तब 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 1 निकालेंगे, 19/20%, 19/20%। अब देखिए और उदाहरण अच्छा हम बता रहे हैं आपको। देखिए कमी, अगर मान लिया 10% की कमी हो रही है, फिर इनका फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 आ रहा है, 1/10 आ रहा है। अब 10 में से 1 निकालेंगे, कमी हो रही है तो घटा के ले आइए, अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ के ले आइए। अरे भाई कमी हो रही है तो घटा के ले आइए, अगर वृद्धि हो रही, बढ़ोतरी हो रही है तो जोड़ के ले आइए। अब देखिए जितना प्रतिशत का सवाल बताएंगे और बहुत आसानी ढंग से आप ये अगर बेसिक चीज आप जान जाएंगे तो बड़े बड़े सवाल को आप धराशायी कर सकते हैं। कहा जाता है कि
सहने का प्रयास कीजिए, हर एक बात मेहनत करने का आप प्रयास कीजिए। कहा जाता है कि अगर जो पत्थर चोट को सह लेता है, जो पत्थर चोट को सह लेता है वो तो शंकर बन जाता है, अगर जो पत्थर चोट को सह नहीं पाता वो तो कंकड़ बन जाता है। सहने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। अब देखिए, अब घट माइनस है यानी कि कमी हो रही है, कमी हो रही है तो कैसे ले आएंगे? घटा के 10 में से 1 निकाला, 9/10% की कमी, 10% की कमी भाई माइनस में। अगर कमी का मतलब माइनस में स्टार्टिंग में लिखे थे, अभी आपको तो भाई बेसिक चीज बता रहे हैं, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब कमी, 9/10% की कमी हो रही है उस वस्तु में। अगर यानी कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा छोटा यह अभी हम स्टार्टिंग से चले हैं, बेसिक चीज बता रहे हैं, आपके अंदर पिलर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप आधार वाला चीज जानेंगे, छोटी छोटी चीज आप जानेंगे तो एक बड़ा सवाल बहुत आसानी से लगा लेंगे। अगर आप यह पढ़ लेंगे तो लाभ हानि, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। अब देखिए, अगर चाहे जितना कहा जाए, जैसे 20% की किसी वस्तु में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है ना भाई। अब देखिए, अगर कोनो वस्तु का मूल्य कुछ है, प्राइस कुछ है, धन्यवाद दोस्तों। देखिए, अगर 20% की किसी वस्तु में प्लस 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, अरे भाई हमने कहा वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी हो रहा है तो घटा के ले आइए। अगर वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी हो रहा है तो घटा के ले आइए। जैसे हमने पहले बताया, अगर प्रतिशत को आपको ले आना है, कौनो सवाल प्रतिशत में ले आना है तो 100 का गुणा करके ले आते हैं, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग दे देते हैं। ऐसे इसमें है, अगर कौनो सवाल में वृद्धि अगर पूछा गया है तो जोड़ के ले आना है, अगर कमी कहा गया है तो घटा के ले आइए। अब देखिए, 20% की वृद्धि है, तब इसका पहले हम फ्रिक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे, यानी कि भाई प्रतिशत को हटा दिया, कटाएंगे तो 1/5। अरे भाई 20 एक्का 20। अरे मित्र, कम से कम यह तो आधार वाला चीज है। यह तो बहुत बेसिक चीज है, कक्षा 3-4 में कटाना आपको भाई आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते हैं। देखिए, दिनेश यादव बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी हम काट नहीं पा रहे हैं। अरे भाई, जैसे घर में माताएं और बहनें सब्जियां काटती हैं, सब्जियां काटती हैं, और वैसे हम सवाल को काट रहे हैं भाई। सवाल को यानी कि एक ही गिनती से, एक चाकू से सारी, अगर लौकी लिया गया है तो एक ही चाकू से लौकी कट जाना चाहिए। ऐसे एक ही गिनती से अंसव और हरव काट जाना चाहिए, ऐसे कटाया जाता है। अब देखिए, चाहे 2 छोटी अंक से पहले कटाएं, लेकिन आप सब जानकार हो गए हैं तो 20 एक्का 20, 20 पंचे 100, 1/5 आया। लेकिन इसमें कहा गया है वृद्धि हो रही है। क्या कहा गया है? वृद्धि हो रही है। कितने की? 20% की। हमने कहा कि अगर वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के ले आइए, अगर कमी हो रहा है तो घटा के ले आइए भाई। 5 1 6, 6/5%। आप निश्चित रूप से जो सवाल आप समय में लगे भाई, अगर समय लगता है, अगर यह ट्रिक धीरे धीरे आपके अंदर अभ्यास से आएगा, रटिए मत, डेली रूटीन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते करते आप एक महान स्टूडेंट बन सकते हैं। अरे दीमक देखिए, दीमक अगर कहीं लग जाता है तो जब तक उस लकड़ी को या कॉपी किताब में लग गया है तो उस कॉपी को जब तक समाप्त नहीं कर देता है तब तक दीमक लगा रहता है।
अरे परसेंटेज का सवाल आपको जब तक नहीं आए, चाहे जो सवाल हो, लगे रहिए, बार बार कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। एक नहीं 1000 बार बताएंगे आपको, 1000 बार। देखिए 1000 बार का नाम लिया, वह दे मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि सर जी एक बार और, 2 बार और। अरे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम 5 बार बताएंगे। देखिए लेकिन जानिए मित्र भाई, अगर कहा जाए माइनस, देखिए अगर 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है तो 20/100, वही चीज 1/5। कमी कहा गया है माइनस, कमी कहा गया है तो 5 में से 1 निकालेंगे, 4/5%। 5 में से 1 निकाला मनीष जी, मनीष पांडे जी, 5 में से 1 निकाला, 4 आया, और नीचे क्या है 5, 4/5%। अगर ये वृद्धि का बात किए होते तब जोड़ के ले आते, जैसे हम इसके पहले बताए थे। आप स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखते होंगे तो सब हर एक बात समझ लेंगे। शुरू से अगर वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। स्टार्टिंग में बताए थे, अगर प्रतिशत को ले आना है तो 100 का गुणा, प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग। यहाँ पर यह बात बच गई है, फिर सेम टू सेम वही। अगर वृद्धि हो रहा है तो जोड़ के, अगर कमी हो रहा है तो घटा के ले आएंगे। अब देखिए ढेर सारे ट्रिक हैं, आपको हम बताते चलेंगे, लेकिन एक ट्रिक आ गया है इसमें। एक ट्रिक है AB फार्मूला। AB ट्रिक है AB फार्मूला। AB फार्मूला क्या है? अगर 2 वस्तु हैं, 2 वस्तु माना A तथा B हैं, 2 वस्तु A तथा B हैं, अगर किसी की बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, 2 वस्तु है, किसी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, किसी के मूल्य में कमी हो रही है, या दोनों में बढ़ोतरी हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, ऐसा अगर सवाल आए तब इसके लिए ये भी फार्मूला हम यूज कर देते हैं। लेकिन यह भी काफ़ी खतरनाक है, इसका कुछ ऐसे सवाल हैं इनका नियम पालन नहीं करते। हम इसका अपवाद बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए इधर A गुणे B/100, यानी कि अगर A कोई वस्तु है, B कोई वस्तु है, अगर दोनों के मूल्य में कुछ कमी हो रही है, कोष्टक के बाहर समझ लीजिए प्रतिशत है, अगर कुछ कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है तो हम कैसे सवाल लगाएंगे? AB फार्मूला से। अगर जैसे भाई अगर रसगुल्ला छेना लिया जाए, रसगुल्ले की मूल्य इतनी थी, इतनी वृद्धि हुई, और छेना का मूल्य इतना था, इतना वृद्धि हुई, तब भाई इसमें संयुक्त रूप से कितना वृद्धि हुआ, आपको घाटा लगेगा कि या कमी होगा, इसका सवाल ऐसे लगाएंगे हम। मान लीजिए 2 वस्तु हैं, एक किसी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, किसी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है। कितना? 10% की। और 2 वस्तु हैं, किसी के मूल्य में 20% की वृद्धि, किसी के मूल्य में 10% की वृद्धि। जब 10% की वृद्धि और एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, तब भाई संयुक्त वृद्धि क्या होगी? संयुक्त वृद्धि होगी, कमी होगी, आप आगे देखेंगे। बस AB फार्मूला लगाएंगे। देखिए A की जगह 20, B की जगह 10। अब देखिए इनके आगे प्लस है, इनके आगे प्लस, प्लस का गुणा प्लस में प्लस, A गुणे B है, A के जगह 20 और B के जगह 10/100। कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए मित्र, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आएगा परसेंटेज में उत्तर। अगर 2 वस्तु है, एक वस्तु में 20% की वृद्धि हो रही है, दूसरे में 10% की वृद्धि हो रही है, तब भाई संयुक्त रूप से क्या वृद्धि होगी, कमी। अगर प्लस का निशान आएगा तो वृद्धि उत्तर में, अगर माइनस का निशान आएगा तो कमी। अगर ऋण के रूप में उत्तर आएगा तो कमी हो रहा है, अगर प्लस के रूप में आएगा उत्तर तो वृद्धि हो रहा है। देखिए इधर 20 और 10 30, अब इधर 2 0 से 2 0 कटा, 2 1 का 2, 30 और 2 32% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है।
32% की क्या क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चाहे जैसे सवाल सेट कर दिया जाए, यानी कि दो वस्तुएं हैं, किसी के मूल्य में कुछ कमी, किसी के मूल्य में कुछ वृद्धि हो रही है। संयुक्त रूप से अगर सामान लेने वाले की चीज, भाई जो सामान ले रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कमी का एहसास होगा कि बढ़ोतरी का। अगर हमने कहा अगर उत्तर धन के रूप में आ रहा है, समझ लीजिए कि वृद्धि हो रहा है। अगर उत्तर ऋण के रूप में आ रहा है तो कमी हो रहा है। ऋण का मतलब घटाना भाई, यानी कमी, कर्जदार। अब देखिए, अगर एक वस्तु के मूल्य में 5% की कमी हो रही है, दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, तब बताइए क्या होगा। यानी कि दुई वस्तु है, दुई वस्तु है, किसी के मूल्य में 5% की कमी। दुकानदार जैसे कि लोग खरीदने, कपड़ा खरीदने के लिए या मिठाई खरीदने के लिए कहीं जाते हैं, कहते हैं कि चलिए भाई इस पर हम आपको छूट दे देंगे, लेकिन इस पर हम आपको 5 रुपया ज़्यादा ही लेंगे, भाई 5% बढ़ा देंगे। ऐसे दुकानदार बोलते हैं, ऐसे सवाल होते हैं। देखिए एकदम सब सवाल वैसे ही है। जैसे भाई कहीं दुकान पर जाते हैं, दुकानदार कहता है कि चलिए भाई छेना का प्रतिशत हम भाई वह दाम घटा कर आपसे लेंगे, 10% कमाई लेंगे, लेकिन भाई लड्डू की कीमत गणेश भगवान को चढ़ता है, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई है, 5% हम ज़्यादा लेंगे, 10% आपसे ज़्यादा लेंगे, रेट ही है। घी महंगा हो गया है, तेल महंगा हो गया है, तमाम बात कह के दुकानदार आपसे ऐसा कर देते हैं। और ऐसा करेंगे तो कितना लेंगे, इधर देखिए कई परसेंट बढ़ जाता है। अगर कहीं भाई अगर किसी वस्तु के मूल्य में 5% की कमी, कोनो वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है, प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी, तब क्या होता है, ए के जगह -5, देखा बी के जगह +10। अब यहाँ देखें दोनों चिन्ह का गुणा करेंगे, तब जो प्लस माइनस है उसके जगह लिखेंगे, माइनस का प्लस में गुणा, माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। अब देखें ए गुणे बी है, यानी कि 5 गुणे 10, नीचे 100, 1 0 से 1 0 कटा, अब 5 दूना 10। अब यहाँ देखा 10 में से देखिए इधर बचा -5, इधर बचा 10, इधर बचा -1/2, -1/2। अब यह भिन्न का घटाना है, जोड़ है, आपको हल कर लेना चाहिए। हम ऐसे हल कर दे रहे हैं, 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएगा, लेकिन धन में 5 आएगा कि ऋण में 5? धन में 5 आएगा। धन 10 है या ऋण 5, धन कैठनी है 10 है, ऋण कैठनी है 5 है। अरे भाई धन वाला ज़्यादा है, तब धन कैठनी है 10 है, ऋण कैठनी है 5। अब सोचिए अगर मार झगड़ा होगा तो धनई वाले बचेंगे, और कितने लोग बचेंगे? 5 लोग बचेंगे, और -1/2। कहीं दिक्कत? 2 पंचे 10, 10 में से 1 निकालेंगे, 2 पंचे 10, 10 में से 1 निकाला कितना? 9/2। देखिए आप समझ नहीं पाए शायद। 2 पंचे 10 +10 -1/2, सब का बटा हो जाएगा। अब 10 में से 1 निकालेंगे तब यह ज़्यादा है, +10 है -1 है, यानी कि +9 ऊपर आएगा, नीचे 2, नीचे 2, यानी कि 9/2, यानी कि 4.5% की वृद्धि हो गई। प्लस में आ रहा है, यानी कि रेट में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि दुकानदार को घाटा नहीं लगेगा। ऐसे तमाम सवाल आप हल कर सकते हैं, तमाम उदाहरण बताएंगे। जितने प्रैक्टिस करेंगे आप उतने मजबूत बनेंगे। जैसे मकान बन जाने के बाद लोग उस पर पानी का फुहारा मारते हैं, तब उसमें तरी आती है, दीवार में मजबूती आ जाता है, वैसे ही सवालों है। आप जितने बार बार लगाएंगे उतने ही मजबूत बनेंगे। अब देखिए अगर किसी के कोई वस्तु है उसके मूल्य में 20% की कमी हो रहा है, और कोई दूसरा वस्तु है उसके मूल्य में 50% की कमी हो रही है। कै प्रतिशत की? 50% की कमी, बहुत ज़्यादा कमी हो रही है भाई। तब क्या बताइए क्या होगा? ये भी फार्मूला के अनुसार से देखिए, याद है -20, फिर यहाँ b की जगह -20, माइनस प्लस से माइनस ही होगा भाई, 50। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा प्लस, माइनस का माइनस में गुणा प्लस,
अब 20 का गुणा 50 में और बटे 100। देखो ये प्लस कहाँ से आया? अरे भाई माइनस का गुणा माइनस में क्या होगा? प्लस। जहाँ इस चिन्ह के जगह हम प्लस लिखा। अब देखा यह जोड़ेंगे तो -70। अब प्लस यह 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कटा, 2 जीरो नीचे कटा, 5 दूनी 10। देखिए 70 में से 10 निकालेंगे कितना आएगा? -60%। -60% की कमी हो गई। कहा जाता है कि इक्वल चिन्हों के बीच में हमेशा कमी लाश ही होता है, यानी कि माइनस दोनों जगह है तो क्या हो रहा है? कमी हो रही है। अब देखिए अगला उदाहरण हम बता रहे हैं। जितना उदाहरण आप कहेंगे उतना बताएंगे। बताइए किसी को दिक्कत, किसी को समस्या है तो पूछिए पूछिए। देखिए मित्रवर, किसी को दिक्कत? ओहो राहुल सिंह सर जी, सर जी एक यानी कि भदोही से राहुल जी बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सर जी 1-2 उदाहरण और बताइए। अरे लीजिए मित्रवर, 1-2 उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण, लेकिन बताने के बाद आप निश्चित रूप से राहुल जी आप जानेंगे, जानना होगा। और पढ़ाई तेज तर्राक कीजिए, आप मेहनत कीजिए। कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए राहुल जी बोल रहे हैं कि राहुल सिंह कह रहे हैं कि सर जी कुछ उदाहरण और AB फार्मूला के आधार पर आप बता दीजिए। इसे हम AB फार्मूला के नाम से जानते हैं। AB फार्मूला के नाम से आप जानिए। बहुत छोटा जुगाड़ बताया जा रहा है, बहुत आसानी से बता रहा है। अब देखिए अगर किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, कितना? 30%, और उसमें कमी भी हो रही है, कितने की? 20% की कमी हो रही है, तब बताइए ना भाई संयुक्त रूप से क्या होगा? वृद्धि होगी कि कमी होगा? अब देखिए 30% वृद्धि, एक जगह 30 रखा, एक जगह 30 रखा, प्लस देखा एक जगह प्लस था, यहाँ पर समझ लीजिए प्लस है। प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी प्लस पढ़ा जाता है राहुल जी। अगर प्लस नहीं है तो इसके आगे तब वो प्लस पढ़ा जाता है मित्रवर। अब देखिए अब यहाँ -20। अब देखिए प्लस और माइनस के गुणा क्या करेंगे? प्लस और माइनस के गुणा तब इस चिन्ह के स्थान पर लिखा जाता है। लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। यहाँ प्लस माइनस था। अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा कितना होगा? -30 और 20 का गुणा का है, A और B का गुणा होता है 30 × 20, नीचे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कटा तो 2 जीरो ऊपर, 2 जीरो नीचे तो 2 जीरो ऊपर भी कटा, यह रूल ही है। देखिए धन 30 -20, समझ ला धन के घरे के कई जने हैं? 30 जने। धन के घरे के कई जने हैं? 30 जने। माइनस के घरे के कई जने हैं? 20 जने। ये दूसरे के घरे के ना दूसरे के घरे के, तब ऐसे इनसे सबसे लड़ाई हुई गया भाई। मान ले सब चाकू लिए, 30 जने 30 चाकू लिए हैं, 20 जने 20 चाकू लिए हैं। जब लड़ाई भय एक चाकू एक जने के मारा थे तो उन्हों तो लिए रहे हैं, उन्हों एक चाकू भोग दे, यानी कि 20 जने से 20 जने खत्म हो जाई, तब वो 10 जने बचा रहे केकरे घरे का? प्लस के घरे का। प्लस के घरे का 10 जने बचा रही। अब देख 3 2 तिहाई 6 -6, 10 में से 6 निकालब कितना? 4 आ जाए, प्लस के रूप में आवता, यानी कि रेट में 4% का वृद्धि हो जाए, यानी कि रेट में 4% की वृद्धि हो जाएगी। दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा सवाल आप जानेंगे तो अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है मित्र। हर एक सवाल आपका प्रतिशत का हल कराएंगे, लाभ हानि क्या कराएं, लाभ हानि क्या, जो चैप्टर है आपका, आपके अंदर वो मजबूती डाल देंगे। कोनो पॉइंट छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम उस स्थिति को जान चुके हैं कि बच्चे कैसे समझेंगे, कैसे समझे भाई। आप वह बात पकड़ सकते हैं, पूरा ताकत लगा दिया जाएगा। अब देखिए और किसी को दिक्कत हो तो और उदाहरण बताएं। अब एक नया ट्रिक बताएंगे हम, बहुत बढ़िया ट्रिक है। रसगुल्ले और छेने पर आधारित करके बताएंगे हम, रसगुल्ले और छेने पर आधारित करके वह ट्रिक हम बताएंगे हम, बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन अगला ट्रिक अगले वीडियो में अपलोड करेंगे हम,
निवेदन है, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप निवेदन है आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कहा जाता है कि कौनो चीज़ आप बांटेंगे, दूसरे के हित के विषय में सोचेंगे तो आपका हित होता है। अगर आप दूसरे के लिए अगर आप कांटा अगर रखेंगे तो रास्ते में आपके लिए भाई एक कील रखा जाएगा। अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदेंगे तो आपके लिए मड़ार खोदा जाता है। इसीलिए निवेदन है, यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप शेयर करके दोस्तों को बताइए। चलिए, एक श्यामधर सर हैं और वहाँ यूट्यूब पर चलते हैं, श्यामधर कोचिंग सेंटर के नाम पर चैनल चलाया जाता है और तमाम ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो अपनी भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मैं श्यामधर बिंद फिर उपस्थित होऊंगा।